स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 पार्ट्स है इसमें, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों गिवन है। इसमें हमने सम भी रूट्स का फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 4x² -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, जो कि हमारे पास है ax², ठीक है, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो x² हमारे पास की टर्म मौजूद है, कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है, लेकिन x की टर्म इसमें मौजूद नहीं है। तो उसकी जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम उसमें x के साथ की टर्म को, ये पूरी टर्म नहीं है तो उसको हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 4x² प्लस 0x प्लस -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a हमारे पास इसमें क्या हो गया, 4 हो गया, b जो है वो 0 हो गया और c हमारे पास -1 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें सम ऑफ द रूट्स जब फाइंड करना होता है तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं फार्मूला वो क्या होता है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू, उसको हम कैसा लिखते हैं, -b/a लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो b के कॉफिशेंट होता है वो लिखते हैं, a का जो कॉफिशेंट होता है वो हम लिखते हैं x का, सॉरी, कॉफिशेंट, और इसमें x² का कॉफिशेंट। तो स्टूडेंट्स हम लिख देंगे और -b जो है यानी 0 है हमारे पास, -0, a हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इससे हमारे पास सम ऑफ रूट 0 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब सम ऑफ रूट s लिख देते हैं हम इसकी जगह। अब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो हमारे पास किसी भी दो नंबर का मल्टीपल होता है, a इंटू बी होता है। ये किसके इक्वल होता है, c/a का होता है, ठीक है। यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x होता है, x² होता है, ठीक है। अब c हमारे पास यहाँ पर -1 है, हम -1 लिख देते हैं, हमारे पास 4 है, 4 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास p आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। और क्वेश्चन में यही था कि हमने यही दोनों फाइंड करने थे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी यही पूछा गया है, 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें भी हम इसी तरह सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स a हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो हम 3x², पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो x² की टर्म हमारे पास मौजूद है, x की टर्म हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं, मिसिंग है। तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुटिंग करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारे पास x की वैल्यू मिसिंग थी, तो उसकी जगह हमने 0 लिखा था। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी c हमारे पास 0 होगा। अब हम लिख देते हैं, हमें इसी तरह सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ द रूट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा, ठीक है। -b, a हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें क्या है, 3 है, b जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है, और c जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो -b यानी -b हमारे पास 4 है और a हमारे पास क्या है, 3। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या हो जाता है, उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास c/a होता है, ठीक है। तो c हमारे पास इसमें क्या है, 0 है, 0 लिख लेंगे, ठीक है। a हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, ठीक है।